JEE के अलावा इंडिया में 30+ ऐसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है जो एक बच्चा दे सकता है अगर उसे इंजीनियरिंग करनी है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। जब भी हम इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं तो मोस्टली एक एग्जाम जो सबके बीच में कॉमन है वो है JEE मेन। फिर अगर आप JEE मेन क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आप JEE एडवांस का एग्जाम दे रहे होते हैं, वहां से फिर आपको IITs में एडमिशन मिल रहा होता है। अगर आपने सिर्फ JEE मेन का एग्जाम दिया हुआ, आपकी अच्छी रैंक आई हुई है, तो उस केस में आपको NITs IITs में एडमिशन मिल जाता है। और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो JEE मेन का एग्जाम एक्सेप्ट कर रहे हो तो अपनी स्टेट की खुद की काउंसलिंग कराते हैं, उसके थ्रू आपको एडमिशन मिल जा रहा होता है। बट बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे खुद के एग्जाम्स हो रहे होते हैं और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल रहा होता है। अब सवाल आता है तो भैया हमें कौन कौन से एग्जाम्स देने चाहिए, कौन से एग्जाम में अपीयर होना चाहिए, कौन सा एग्जाम हमारे लिए सही रहेगा, हम कैसे डिसाइड कर रहे होंगे। तो देखो यार, एक सवाल आता है कि व्हाट इफ अगर हमारा JEE मेन खराब हो गया। पहले ये समझो कि हमें बैकअप एग्जाम रखने क्यों चाहिए और कितने बैकअप एग्जाम रखने। जैसे मैंने बताया कि तुम्हें 30+ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। अब तुम 30 के 30 एग्जाम तो दोगे नहीं, उसमें से तुम 2 से 3 एग्जाम ही दे रहे होगे अदर देन JEE मेन। तो अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि हम कौन सा एग्जाम दे रहे होंगे। तो देखो, वो हम इस बेसिस पर डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है वहां पे किस तरीके से एडमिशन हो रहा होता है। और अगर हम JEE के अलावा देखेंगे तो हमारा ड्रीम हो गया कि चलो हमारा ड्रीम है NIT IIT IIT। अब इसके अलावा अगर हम प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं तो हम किस बजट में कॉलेज देख रहे हैं, कौन सा कॉलेज हमारे बजट में आ रहा है। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, तो मैं लास्ट तक ये क्लियर हो जा रहा होगा कि तुम्हें कौन कौन से एग्जाम एज अ बैकअप देना चाहिए। तो ये वीडियो तुम्हें लास्ट तक देखनी है। लिस्ट में जो नंबर 1 पे हमारे पास इंट्रेंस एग्जाम आ जाता है वो है हमारा बिट्सैट का एग्जाम। अब देखो, बिट्सैट से हमें कहां का एडमिशन मिल रहा होता है। बिट्सैट से हमें बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल रहा होता है, बिट्स गोवा में एडमिशन मिल रहा है और बिट्स हैदराबाद में एडमिशन मिल रहा होता है। यानी कि जो हमारे बिट्स के 3 कैंपस है, पिलानी, गोवा, हैदराबाद, यहाँ पे हमें एडमिशन मिल जा रहा होता है। ये एग्जाम मोस्टली कब हो रहा होता है, पहले ये एग्जाम एक शिफ्ट में होता था, अब ये एग्जाम तुम्हारा 2 बार हो रहा होता है ईयर में। यानी कि तुम्हारे पास 2 बार चांस होता है बिट्सैट को क्रैक करने का। जो पहला फेज हो रहा होता है वो तुम्हारा मई के अराउंड हो रहा होता है और जो दूसरा फेज हो रहा होता है वो तुम्हारा जून के अराउंड हो रहा होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे होते हैं, तो ऑलमोस्ट तुम्हारे 130 क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे होते हैं। प्लस इसके अलावा यहाँ पे 12 तुम्हें बोनस क्वेश्चंस मिल जा रहे होते हैं। अगर तुमने 130 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो इसके बाद तुम्हारे पास 12 क्वेश्चन की एक बोनस विंडो भी ओपन हो जा रही होती है। टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो तुम्हारा 390 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम हो रहा होता है। अब इसमें अगर तुम्हारे पास वो बोनस मार्क्स बोनस क्वेश्चन वाली विंडो ओपन होगी तो वहां पे तुम्हारे पास 36 मार्क्स एडिशनल होता है। यानी कि मैक्सिमम तुम यहाँ पे 426 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब अगर तुम्हें बिट्स पिलानी की टॉप ब्रांचेस में एडमिशन चाहिए, यानी कि तुम CSE देख रहे हो, CSE रिलेटेड ब्रांचेस देख रहे हो, तो तुम्हें 390 में यूजुअली 350 360 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। किसी भी ब्रांच में कंफर्टेबल हो तो 300 प्लस तुम्हारा एक सेफ स्कोर रहने वाला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बिट्स में एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच में एडमिशन मिल जा रहा हो। तो मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो +3 -1 की मार्किंग स्कीम वर्क कर रही होती है। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो अगर तुम दोनों सेशन दे रहे हो, यानी कि फेज 1 फेज 2 दोनों दे रहे हो, तो 5500 तुम्हारी फीस लग रही होगी। वहीं अगर तुम एक सेशन दे रहे होते, यानी कि तुम सिर्फ और सिर्फ सेशन 2 दे रहे होते हो, तो तुम्हारी फीस लगने वाली है वो 2000 लग रही होती है। वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए 1000 रुपीज का डिडक्शन होता है। यानी कि अगर जो आप दोनों शिफ्ट दे रहे हो तो 4500 लगेगा। सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट 1 दे रहे हो तो वहां पे 2500 लग रहा होगा और सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट 2 दे रहे हो तो आपके लिए 1000 रुपीज लग रहे होंगे। अगला एग्जाम जो हमारी लिस्ट में आ जाता है वो है MST CET का एग्जाम। अब महाराष्ट्र में अगर हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर चाहे वो VGTI हो, CUP पुणे हो, SPIT हो, SPC हो या फिर हमारा PICT पुणे ऐसे जो कॉलेज हैं, अगर हमें यहाँ पे एडमिशन लेना होता है तो हमारे पास जो एग्जाम हमें देना पड़ेगा वो MST CET का होता है। और सेम MST की तुम्हारी काउंसलिंग भी हो रही है, तो उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे इन कॉलेज में एडमिशन मिल जा रहे होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो अगर हम PCM ग्रुप में देखेंगे तो 150 क्वेश्चंस तुम्हारे टोटल हो रहे होते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन तुम्हें मिल रहे होंगे। अब इसमें से तुम जितने मैक्सिमम करेक्ट कर रहे होगे उतना तुम्हारा स्कोर बन रहा होगा। टोटल मार्क्स 390 हो रहे होते हैं। यहाँ पे तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री में +1 की मार्किंग स्कीम चल रही होती है और वहीं पे मैथ्स में तुम्हारी +2 की मार्किंग स्कीम चल रही होती है और यहाँ पे तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही होती है। एग्जाम किस मंथ में हो रहा होता है तो यूजुअली तुम्हारा अप्रैल के अराउंड ही तुम्हारा एग्जाम हो रहा होता है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेंगे तो एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज लग रही होती है अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। वहीं पे 800 रुपीज लग रही होती है जो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास एग्जाम आता है वो जाता है हमारा कॉमेट का एग्जाम। तुम्हें कर्नाटका में, यानी कि स्पेसिफिकली बात करेंगे तो बैंगलोर के इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो तुम्हें वहां पे कॉमेट का एग्जाम देना पड़ता है। अब कर्नाटका में 2 एग्जाम होते हैं, KEA CET जो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका रीजन वाले बच्चों के लिए हो रहे होते हैं। यहाँ पे एक जो बेनिफिट मिलता है कर्नाटका वाले बच्चों को वो ये मिलता है कि एक तो तुम्हारी फीस कम हो जाती है, ठीक है, और तुम्हारे पास KEA CET से जो सीट है वहां पे तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि वहां पे अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कॉमेट के एग्जाम ऑल इंडिया वाले बच्चे भी दे सकते हैं और कर्नाटका वाले बच्चे भी दे सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि कॉमेट के से तुम्हारी फीस स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू KEA CET वहां पे ज्यादा लग रहा होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो तुम्हें यहाँ पे 180 क्वेश्चंस देखने को मिल जा रहे होते हैं और टोटल मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 180 मार्क्स का ही तुम्हारा एग्जाम हो रहा होता है।
+1 और -0 मतलब +1 और 0 की मार्किंग स्कीम चले होते हैं, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। और पीसीएम तुम्हारे यहाँ पे पूछा जाता है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में जो तुमने 11-12 में पढ़ रखी है वही यहाँ पे पूछा जाएगा। और कंपैरेटिवली जेईई में काफी ज्यादा इजी होता है, तो तुम्हें यहाँ पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर तुम ऑल इंडिया से हो, तुम एक प्राइवेट कॉलेज देख रहे हो, ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम्हें एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, जैसे आरवीसी हो गया, MSRIT हो गया, दयानंद सागर हो गया, तो तुमको एक कॉमेड का एग्जाम देना ही चाहिए। मई में यूजुअली इसका एग्जाम हो रहा होता है। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो 1950 के अराउंड तुम्हारी ये फीस रेंज कर रही होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि जीएसटी वगैरह लग रहा होता है। तो फीस तुम जब जो है ऑफिशियल पोर्टल पे जाओगे तो तुम्हें पे मिल जा रही होगी। अगला जो एग्जाम हमारी लिस्ट में है वो है WBJEE का, यानी कि अगर तुम्हें वेस्ट बंगाल के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुम्हें WBJEE का एग्जाम देना पड़ेगा। अब देखो ऐसे तो ऑल इंडिया के बच्चे यहाँ पे ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा जो कॉलेज है यार, वो गवर्नमेंट जो मोस्टली कॉलेज है वहाँ पे ज्यादा सीट्स नहीं है जो ऑल इंडिया वाले बच्चे हैं उनके लिए, और जो भी सीट्स है या फिर जो भी कॉलेज अवेलेबल है वो उतने अच्छे नहीं है एज कम्पेयर टू अगर हम अदर पार्ट ऑफ इंडिया में बात कर रहे होंगे। बट कुछ बच्चे यहाँ पे अपीयर कर रहे होते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि देखो ऑल इंडिया वाले जो बच्चे उनके लिए एक ही अच्छा कॉलेज है जिसमें तुम एडमिशन ले सकते हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी। और उसमें भी अगर तुम्हें जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो तुम्हें WBJEE में 200 रैंक के अंदर आना पड़ेगा, तभी तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो पा रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो तुम्हारा WBJEE में तुम्हें 155 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे होंगे, और टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो 200 मार्क्स का पूरा एग्जाम हो रहा होता है। एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और 2 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का एक सेक्शन होता है और मैथ्स का एक सेक्शन हो रहा होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ठीक है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, इसका कैटेगरी 2 में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, और कैटेगरी 3 में भी कुछ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस रह रहे होंगे। कैटेगरी 1 में बात करेंगे तो अगर तुम सही आंसर पे टिक करते हो तो तुम्हें 1 मार्क्स मिल रहा होगा, और गलत करते हो तो 0.25 तुम्हारा डिडक्ट हो रहा होगा। कैटेगरी 2 में तुम्हें 2 मार्क्स मिल रहे होंगे और तुम्हारा 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो रहा होगा गलत होने पर, और वहीं कैटेगरी 3 में तुमको 2 मार्क्स मिल रहा होगा, बट वहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही होती है। एग्जाम तुम्हारा मोस्टली अप्रैल के मंथ में हो रहा होता है। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो 500 जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, वहीं पे जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC कैटेगरी होगी वो उसके लिए तुम्हारी फीस जो हो जाती है वो 400 हो जाती है। अगला जो एग्जाम हो जाता है वो जाता है तुम्हारा VIT ट्रिपल। अगर हमें VIT वेल्लोर में एडमिशन चाहिए, फिर उनके जो सिचुएटेड कैंपसेस हैं, एफिलिएटेड कैंपसेस हैं, उसमें हमें एडमिशन चाहिए, फिर चाहे वो चेन्नई हो, आंध्र प्रदेश हो, भोपाल हो, अगर हमें उसमें एडमिशन चाहिए तो हमें VIT ट्रिपल का एग्जाम देना पड़ता है। 125 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, 125 तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं, +1 और 0 नेगेटिव मार्किंग तुम्हारी यहाँ पे होती है, यानी कि जो है अगर तुम सही करते हो तो तुम्हें +1 मार्क्स मिलते हैं और गलत करते हो तो तुम्हें कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं हो रहा होता है। अप्रैल में तुम्हारा यूजुअली एग्जाम हो रहा होता है। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो 1350 रुपीज तुम्हारे यहाँ पे ओवरऑल लग रहा होता है अप्रॉक्स, ठीक है। इसके बाद अगर तुम्हारे हम सब्जेक्ट्स की बात कर लेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तुम्हारा एक PCM हो जाता है, फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो जाता है, एंड इसके अलावा तुम्हारा एक लॉजिकल रीजनिंग का भी पार्ट रहता है। VIT रैंकिंग को लेके एक हर साल थोड़ा सा स्कैम चल रहा होता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमने इतने मार्क्स स्कोर किए बट फिर भी हमारी रैंक 50,000, 60,000, 70,000 आ गई, और किसी बच्चे ने इतने मार्क्स स्कोर किए पर उसकी रैंक फिर भी जो है 20,000, 15,000 आ गई। तो इस सारी चीजों पे जब VIT का रिजल्ट आएगा तब बता रहा हूँ, फिर जब हम VIT का रिव्यू डिटेल में दे रहा हूँ तो क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, इसके ऊपर उस टाइम पे हम डिस्कशन कर रहे होंगे। अगला जो एग्जाम हमारी लिस्ट में है वो है UGEE। अब ये एक थोड़ा सा तुम्हें नया साउंड कर रहा हो कि हमने UGEE के बारे में सुना ही नहीं। और एक शॉकिंग चीज तुम्हें और बता दूं कि जब हम IIIT हैदराबाद की बात करते हैं तो IIIT हैदराबाद का जो एडमिशन होता है वो जोसा के थ्रू नहीं हो रहा होता है। वो वैसे तो 7 वेज है, बट UGEE वे है जिसके थ्रू तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर तुम्हारा JEE मेन में परसेंटाइल खराब आ गया तो तुम बाहर हो गए, तुम्हें IIIT हैदराबाद में एडमिशन नहीं मिलेगा। बट अगर वहीं पे तुम UGEE में अच्छा स्कोर कर ले जाते हो, तुम UGEE के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, उसको अच्छे तरीके से कर ले जाते हो तो तुम्हारा IIIT हैदराबाद में फिर भी एडमिशन हो सकता है। और IIIT हैदराबाद एक ऐसा कॉलेज है कि जो वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में माना जा रहा होता है। IITs को हम हटा देंगे तो यहाँ पे एप्पल जैसी कंपनीज हायरिंग के लिए आ रही होती है। 30 LPA तक का तुम्हें यहाँ पे मीडियन पैकेज सिर्फ देखने को मिल जा रहा होता है। टोटल 140 से लेकर 150 मार्क्स का तुम्हारा ये एग्जाम हो रहा होता है। यहाँ पे 2 सेक्शन हो रहे होते हैं। पहला सेक्शन SURP हो रहा होता है जिसे हम सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, जो तुम्हारा 60 मिनट का होता है। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन होता है वो तुम्हारा रीप होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा होता है, ये तुम्हारा 120 मिनट्स का हो रहा होता है। इसके बाद तुम्हारा फिर इंटरव्यू वगैरह का भी प्रोसेस आगे से हो रहा होता है। मतलब तुम इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो तुम्हारा फिर आगे चल के इंटरव्यू वगैरह हो रहा होगा। यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम की बात करें तो 25% की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहती है। एप्लीकेशन फीस की बात कर रहे होंगे तो 2500 लग रहा होगा अगर तुम एक मेल कैंडिडेट हो, और वहीं अगर तुम फीमेल कैंडिडेट हो तो तुम्हारा 1250 रुपीज लग रहे होंगे। अब तुम्हें अगर एडमिशन चाहिए इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जैसे IISc हो गया, IISc बैंगलोर हो गया, आइजर हो गया, जो हमारे पास 7 आइजर है, अगर तुम्हें इसमें एडमिशन चाहिए तो तुम्हें क्या है कि IIT का एग्जाम देना पड़ता है, IAT यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये एग्जाम कब हो रहा होता है? ये एग्जाम भी तुम्हारा ऑलमोस्ट वही JEE के बाद तुम्हारा ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा होता है। टोटल 240 मार्क्स का ये तुम्हारा एग्जाम होता है, +4 -1 की मार्किंग स्कीम वर्क कर रही होती है। अब फीस की बात करेंगे कि एप्लीकेशन फीस कितनी लग रही होती है। तुम्हारी जो एप्लीकेशन फीस है वो अगर तुम मेल एंड जनरल कैंडिडेट हो, OBC कैंडिडेट हो तो उसके इसमें 1200 लग रही होगी। वहीं अगर तुम फीमेल
फीमेल कैंडिडेट हो या फिर SC/ST कैंडिडेट हो, तुम्हारी जो फीस लग रही होगी वो 600 लग रही होगी। अब देखो IAT जो यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जो हमारा एग्जाम है, इससे हमें 7 आइजर, ठीक है, जो हमारे पास 7 आइजर उसमें एडमिशन मिल रहा होता है। और साथ साथ में ISC बैंगलोर जो हमारे पास एक रिसर्च का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उसमें भी हमें यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है। अगला जो एग्जाम हमारे पास लिस्ट में है वो है GUJ CET, यानी कि अगर हमें गुजरात के इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन चाहिए तो हमें GUJ CET का एग्जाम देना पड़ता है। इसके बाद फिर हमारी ACPC की काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू हमें गुजरात के कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 120 क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे होते हैं और 120 मार्क्स का ये एग्जाम भी हो रहा होता है। +1 -1/4 का यहाँ पे मार्किंग स्कीम फॉलो की जा रही होती है। यूजुअली एग्जाम मार्च के टाइम पे कंडक्ट हो रहा होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तुम्हें ये 3 सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो 350 रुपीज तुम्हारी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस हो जा रही होती है। अगला जो एग्जाम हमारे पास लिस्ट में है वो है CUET का। अगर हमें स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, फिर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए एडमिशन चाहिए तो हमें CUET का एग्जाम देना पड़ता है। CUET में भी 3 सेक्शन होते हैं, एक तुम्हारा डोमेन हो जाएगा, फिर लैंग्वेज हो जाएगा, फिर तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे जो डोमेन के सब्जेक्ट हो, तुम्हारे जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हो, वो मैच कर रहे हो स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बीटेक जो करिकुलम है उसके क्राइटेरिया पे मैच कर रहे हो। तो तुम्हारे पास हर यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी जाओगे, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे जाओगे तो वहां पे तुम्हें एक पैटर्न मिल जा रहा होता है कि आपके पास लैंग्वेज में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, आपके पास डोमेन में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, उसको देखना, उसके अकॉर्डिंग ही अपना CUET का एग्जाम का जो भी फॉर्म वगैरह होगा, ठीक है, उसको फिल करना। वरना हर साल बच्चे यही गलती करते हैं कि कोई सब्जेक्ट मिस आउट कर देंगे, कहीं फिजिक्स मिस आउट कर देंगे, कहीं मैथ्स मिस आउट कर देंगे और फिर एट द एंड ऑफ द डे उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा होता, जबकि वो चाहते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जा रहा हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो जो है 50 क्वेश्चन यूजुअली होते हैं हर सब्जेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स वेरी कर रहा होता है कि कहीं पे 750 का होता है, कहीं पे 1000 का होता है, कहीं पे 1250 का हो रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तुमने कौन से चूज किए हुए हैं। मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो +5 -1 की मार्किंग स्कीम वर्क कर रही होती है। एग्जाम मोस्टली तुम्हारा मई जून के बीच में हो रहा था, क्योंकि देखो एक दिन पे ही इसका एग्जाम होता नहीं है, तुम्हारा लैंग्वेज का अलग होगा, डोमेन का अलग होगा, GAT अलग होगा। तो यहाँ पे तुम्हें ऑलमोस्ट 1 महीने पूरा CUET का एग्जाम चलता है, बीच बीच में तुम्हारा शेड्यूल आ रहा हो, तो इसलिए मई से लेके जून के बीच में तुम्हारा ये एग्जाम हो रहे होते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 1000 रुपीज तुम्हारे पे जा रहा होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम डिपेंड करेगा तुम कितने सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो, तुम कितने सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो। अब हो सकता है तुम्हें बीटेक के साथ साथ BSc करनी हो या फिर और भी कोई अदर प्रोग्राम करने, तुमने सब्जेक्ट ज्यादा चूज करेंगे तो तुम्हारा जो फीस है वो कंपेरेटिवली थोड़ी बहुत हाई एंड लो हो जा रही होगी। अब इसके बाद हमारे पास काफी सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम्स आ जाते हैं। जैसे LPU की बात करोगे तो LPU हो जाएगा, SRM की बात करोगे तो SRM JEE हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो खुद का एग्जाम करवा रहे होते हैं और वहीं पे वो JEE मेन का भी स्कोर एक्सेप्ट करके तुम्हें एडमिशन दे रहे होते हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इनका एग्जाम अगर तुम्हें लिस्ट चाहिए तो मैं एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम्स के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने कुछ नाम तुम्हें बता दिए हैं, कुछ नाम तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जाकर उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना। तो ये सारे वो एग्जाम थे जो तुम्हें मोस्टली मतलब तुम फोकस कर सकते हो। अब इसमें से मैं बोलूंगा तुम देखो एक JEE दे रहे हो, ठीक है। अब अगर तुम्हारा बजट अलाउ करता है, अगर तुम 25 लाख 30 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो तुम एक बिटसैट का एग्जाम दे सकते हो। बिटसैट का एग्जाम क्यों दे सकते हो यार? देखो बिट्स पिलानी एक ऐसा कॉलेज है जो तुम्हारा IIT के कंपेयर का कॉलेज है। सपोज तुम IIT में नहीं जा पा रहे, तुम NIT में नहीं जा पा रहे, तो तुम बिट्स पिलानी में अगर तुमने बिटसैट क्रैक कर लिया तो तुम बिट्स पिलानी में एडमिशन ले लोगे, तुम्हारे लिए वो भी बेटर रहेगा। बट वहां पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम क्या फीस उसकी अफोर्ड कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज वहां पे कि तुम्हारा वहां पे PCM में 75% कंपलसरी हो जा रहा होगा। इसके अलावा अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, बैंगलोर जाना कंफर्टेबल है, तुम एक कॉमेट के एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया वाले बच्चे MST मत देना, क्योंकि तुम्हारा जो स्कोर MSCT के काउंसलिंग में जो तुम्हारे स्कोर को वैल्यू मिल रही होगी, तुम्हारे JEE के स्कोर को ज्यादा वैल्यू मिलती है, ठीक है। महाराष्ट्र से MSCT का एग्जाम देना, वेस्ट बंगाल से WBJEE का एग्जाम दे देना, कर्नाटक से हो तो कॉमेट के KCET ये वाला एग्जाम देना। तुम्हारे परसेंटाइल अच्छे आ रहे हैं, तुम IIIT हैदराबाद टारगेट करो तो UGEE का एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा एक दो प्राइवेट जैसे VIT हो गया, SRM हो गया, इन सबको अपना एज अ बैकअप में रख सकते हो कि ठीक है कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं समझ में आ रहा तो हम इन कॉलेज में इन फॉर्म्स को फिल कर देते हैं, इनको एज अ बैकअप अपना रख सकते हैं। बाकी कोई डाउट आता है किसी एग्जाम्स के बारे में, चाहते हो कि मैं डिटेल में रिव्यू बना दे रहा हूं, तो उसके एग्जाम का नाम कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर डिटेल में रिव्यू बना दे रहा हूं। बाकी और कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो मैं चैनल पर पता चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।